दोस्तों नमस्कार। अभी मैंने लास्ट वीक OMG 2 देखी। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा कि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिन्होंने ये मूवी एक बोल्ड सब्जेक्ट के ऊपर बनाई है, जो कि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर टू नो अबाउट द सेक्स एजुकेशन। दे हैव टेकन दिस पॉइंट वेरी नाइस। ये मेरा बहुत पहले से विचार रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सी कैजुअलिटीज़ देखी हैं सेक्स के बारे में अवेयरनेस ना होने के कारण। मेरा एक दोस्त था गांव में। तो उसकी शादी के फर्स्ट नाइट को उसने रात को 3 बजे आत्महत्या कर ली। तो अब हम उससे बात तो नहीं कर पाए, लेकिन ज़रूरी एक कारण यही रहा होगा कि जिससे कारण उसने आत्महत्या की होगी। और अब हमारे देश में जो कि माना जाता है इट इज़ ए सेक्सुअली सप्रेस्ड कंट्री, पता नहीं अगर हम रिलीजियस लोगों की बातें करें, मैं पूछना चाहता हूँ कि कामदेव क्या थे। अगर कामदेव नहीं थे तो ये आगे संसार कैसे चलता। अगर मैं रूढ़िवादियों की बात करूँ तो मैं पूछना चाहूँगा कि आज से 2000 वर्ष पहले कामसूत्र लिखी गई थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के चित्र देख लीजिए। यानी कि ऐसा लगता है 2000 साल पहले हम ज़्यादा एडवांस थे। बीच में ही कुछ ऐसा हुआ कि इसके ऊपर पर्दा डाला गया। अब बात जो मेरी कंसर्न है कि मेरे पास जो लोग आते हैं वो काउंसलिंग के लिए आते हैं। मैं अपने इस रूप में देखना चाहता हूँ कि जो अनअवेयरनेस है इसके बारे में, जब शादी होती है, या तो कुछ फैमिली ऐसी हैं जो अभी भी पीरियड्स जब आते हैं तो उसको बड़ा एक सिन मानते हैं और लड़की को किचन से दूर रखा जाता है और बहुत सारी वस्तुओं को छूने नहीं दिया जाता है। अब देखिए, ऐसी जगह पर एक लड़की की शादी हो जाए कि जो मेट्रो सिटी से आई है, बहुत एडवांस है, उसको सब मालूम है, शी इज़ अवेयर अबाउट सेक्स एंड ऑल, तो वो कैसे वहाँ रह पाएगी। एक तो वो रीज़न होते हैं, दो फैमिलीज आपस में एडजस्ट नहीं कर पाती। और इसी प्रकार लड़का और लड़की, इसके अंदर एक दोनों में से एक बहुत अवेयर है। मान लो लड़की काफ़ी अवेयर है इसके बारे में और लड़का इसके बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं है, तो वो बुद्धू टाइप माना जाएगा। तो लड़कियों के पास इतना पेशेंस नहीं है, वो इमीडिएटली ब्रेकअप कर लेती हैं। मैं पूछता हूँ क्या हुआ, बोले नहीं वो कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो ये कंपैटिबिलिटी यही इसी का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है। अगर आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, अगर ये अवेयरनेस हर जगह पे आएगी। देखिए, अभी मेट्रो सिटीज़ वगैरह में बच्चे अवेयर होते हैं, लेकिन अभी भी टाउन्स में और गांव में इसके बारे में ज़्यादा जाना नहीं जाता है। तो जो प्लेजर्स भी है जो इस लव मेकिंग में भी, वो वन साइडेड हो जाता है। दे डोंट टेक केयर ऑफ द अदर पार्टनर, सो मेनी थिंग्स आर देयर विच रिजल्ट्स इनटू डिजास्टर। वो बोलते हैं कंपैटिबिलिटी नहीं। तो देखिए, समय आ गया है कि अभी हमें इसके बारे में अवेयर होना है। स्कूल की एजुकेशन के अंदर मैं पहले से कहता आया हूँ कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें ये पढ़ाना चाहिए। बच्चों को पेरेंट्स के साथ बात करने के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए। पेरेंट्स शुड बी ओपन टू टॉक अबाउट सेक्स। ओके, अगर पेरेंट्स से बात कर पाएंगे, स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कभी भी अनएड्रेस नहीं रहेंगी। एक अनरिलायबल सोर्स से आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, तो वो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके पास। मैं एक ये भी चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कुछ केंद्र बन जाएं जहाँ पर डॉक्टर कंसल्टेशन हो, या ओवर द फोन somebody can talk about and ask their problem कि this is what happening to me, what should I do। तो अगर वो ऑथेंटिक होंगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और इसके अलावा पता नहीं मुझे, मैंने गूगल पे सर्च किया हु इज़ द बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट इन चेन्नई, तो आई ऑलवेज फाइंड सम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। वाई देयर इज़ नो एलोपैथिक डॉक्टर इन दैट? If they are having this knowledge, why they don't write sexologist? देखिए, ये एक टैबू है। या तो डॉक्टर्स नहीं लिखना चाहते, अगर डॉक्टर लिख भी देते हैं तो लोग जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो कहेंगे अरे यार मैं सेक्सोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ।
देखिए कुछ साल पहले डिप्रेशन के लिए इसे पागलपन कहा जाता था, अरे पागल वाले डॉक्टर के पास गए, पागलपन का ठीक करता है वो। लेकिन धीरे धीरे इवॉल्व हुई सोसाइटी, तो उसका नाम डिप्रेशन में बदला। तो अब इवन एक्टर एक्ट्रेस अपने इंटरव्यूज में बड़े बोल्डली बोलते हैं कि यस, लास्ट ईयर आई वॉज अंडर डिप्रेशन एंड आई हैव टेकन 1 year कोर्स। तो वो समाज के अंदर वो टैबू था, वो ख़त्म हो गया। I want this also, this problem, if anybody is having this problem, they should take it very supportive and go to doctor boldly without hiding their face. आशा है मेरी ये वीडियो आपको समझ आई होगी, और हम इसके बारे में, खासकर जो हमारी उम्र के लोग हैं, इसके बारे में दोबारा सोचें और यंगस्टर्स के साथ मिलकर चलें और अपने आप को अवेयर रखें, ताकि हम ऐसा ना हो कि यंगस्टर कहीं और आगे चले गए और हम अपनी रूढ़िवादी अपने विचारों से अभी भी जकड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच।